और आज मैं आप सबके आशीर्वाद से आप सबके बीच में हूँ। साथियों, यह संघर्ष का समय है। आपने एक रास्ते चलते युवा भाई को राजस्थान की विधानसभा के अंदर विधायक बना के भेजा, लेकिन आप सबको पता है कि जब जब आदिवासी समाज अपने पैरों पर खड़ा होने की कोशिश करेगा, उस समय षड्यंत्रकारी लोग षड्यंत्र करके आप सबको डरने की जरूरत नहीं है। आप सबने जो ताकत और एकता दिखाई है आज के दिन, उससे यह साबित होता है कि आने वाले समय के अंदर भी आपके सारे षड्यंत्र फेल हो जाएंगे। मैं आज इस अवसर पर यहाँ पर आया तो मैं ठेठ प्रतापगढ़ से यहाँ तक आया तो मुझे किसी ने एमएलए साहब ने नहीं कहा, लेकिन जेकी भाई जेकी दादा के नारे लग रहे थे। और मुझे विश्वास है कि आप सबके आशीर्वाद से राजस्थान विधानसभा के अंदर दलित, शोषित, पीड़ित और अत्याचार जब जब किसी सत्ताधारी दल ने करने की कोशिश की है, हम लोगों ने भारत आदिवासी पार्टी की विचारधारा के विधायकों ने उसको बुलंद तरीके से विधानसभा में उठाने का काम किया है। मेरे युवा साथियों, बड़े बुजुर्गों, आप सबको पता है कि मेरे विधायक बनने से किन लोगों को तकलीफ थी। आज मैं जेल से बाहर आया हूं, मुझे जरा सा भी पता नहीं है कि किसने क्या कहा है, लेकिन अगर मेरी बात का जिस किसी के पेट के अंदर अगर दर्द होगा वो पहले बोलेगा, समझ जाना वो चोर है। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं और ना ही किसी को कह रहा हूं, लेकिन राजस्थान की पूरी विधानसभा, पूरी जनता जानती है और पूरे हमारे बांसवाड़ा जिले के और भील प्रदेश के लोग जानते हैं कि ये करने वाला कौन है। इसलिए मेरे साथियों, ये जो स्थितियां आई हैं, उन स्थितियों से हम सबको मिलजुल के निपटना है। मैं इस अवसर पर यही कहूंगा कि हमारी विचारधारा भाईचारे की विचारधारा बढ़ाने का काम करती है, प्रकृति पूजक विचारधारा है और मानवता को जिंदा करने वाली विचारधारा है। और इस अवसर पर जो लोग राजनीतिक द्वेष और भावना के बदले में हमारे खिलाफ में अगर षड्यंत्र करने की कोशिश करेंगे, तो जिस तरीके से गांगड़ तलाई के अंदर मेरे जेल होने के बाद में भी पंचायत के चुनाव आप सब पहले जब लड़ा था तब भी कहा करता था और आज भी कहता हूं कि हम जिस विचारधारा के लिए लड़ रहे हैं, आदिवासी को अपने पैरों पर खड़ा करने की कोशिश में उसके लिए लड़ रहे हैं। इसलिए मेरे भाइयों, बिना किसी विधायक के भी पंचायत के चुनाव जीत के गांगड़ तलाई के अंदर उन लोगों के मुंह पे तमाचा मारा है। जैसा आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है। आप सबके आशीर्वाद से मैं आपके बीच में आया हूँ। प्रतापगढ़ से यहाँ तक आया तो मुझे लगा कि आज यहाँ पर जितना भी जो भी भाई खड़ा है, कहीं न कहीं मन के अंदर, आत्मा के अंदर ये लेके खड़ा है, भील प्रदेश की जो आवाज है तो बुलंद तरीके से विधानसभा के अंदर उठाया। आप सबने जो भरोसा और जो विश्वास जताया है, उस विश्वास पे खड़ा उतरने की कोशिश करूंगा। और आपके बीच में मैं जब यहाँ था, दिन रात छोटे मोटे किसी भी सुख दुख के अंदर आगे खड़ा होता था और मैं आज भी आपको भरोसा देना चाहूंगा, आप पे अगर कोई आ जाती है तो सबसे पहले मैं खड़ा होगा। आने वाले समय के अंदर आप सबको पता है कि ज्यादा समय हमारे पास में नहीं है। उन लोगों ने सोचा था कि अंदर ही जेल के अंदर ही मैं रह जाऊंगा और पंचायत के चुनाव हो जाएंगे और हम हमारी मर्जी से सारे भाड़े बांट लेंगे। एक कोशिश उनकी फेल हो गई और अब 3 से 4 महीने बाद पंचायती राज का चुनाव आ रहा है, उसके अंदर उनको सबक सिखा देना है। साथियों, मैं आपका किसी का बड़ा भाई, किसी का छोटा, मेरे से बड़ा जो होगा उसका बेटे के समान, जब कभी भी मुझे आप सबने जहाँ बुलाया, जहाँ मुझे समय मिला, मैं आपके बीच में आके खड़ा रहा। मैं निश्चित तौर पर मैं कुछ दे ना पाऊँ, ये बात अलग है, लेकिन जो विचारधारा इस क्षेत्र के अंदर भाईचारा और मोहब्बत बढ़ाने का काम कर रही है, उस
विचारधारा को बढ़ाने का काम करूंगा, ये मैं आप सबको विश्वास देना चाहूँगा। आगे और कार्यक्रम है, कहना तो बहुत कुछ है, लेकिन इस अवसर पर मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। आप सब इस ताकत और ऊर्जा के साथ में यहाँ खड़े हो और मेरी ताकत सुन के आपने यहाँ पर जो शक्ति दिखाई है, मैं चाहूँगा ये शक्ति अभी और कायम रखने की जरूरत है। हम तुम्हारे साथ हैं, संघर्ष हम तुम्हारे साथ हैं, भारत देश हमारा है। आप सबकी ऊर्जा देखकर मुझे नई ताकत और नई शक्ति मिली है। इस अवसर पर मैं यही कहूँगा कि आप जिस इच्छा उम्मीद के साथ में यहाँ तक आए हो, काफी लंबा समय इंतजार किया है। अब जब अपने घर पर जाओगे तो एकदम, और अगर आपका कोई अगर शारीरिक अगर अनुभूति होती है तो कहीं न कहीं हमारे लिए ठीक बात नहीं है। आप सबकी जिम्मेदारी है, मुझे पूरा विश्वास आप सब तमाम बिना पुलिस के प्रोटोकॉल के इतनी जिम्मेदारी के साथ में यहाँ हमारे लिए सबसे आप सब का मैं पुनः बहुत बहुत मन की अनंत गहराई से धन्यवाद हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं, भारत देश हमारा है, हो गए और लड़ाई है। किसी ने एमएलए साहब में नहीं कहा, लेकिन जेकी भाई जेकी दादा के नारे लग रहे थे। और मुझे विश्वास है कि आप सबके आशीर्वाद से राजस्थान विधानसभा के अंदर दलित शोषित पीड़ित और अत्याचार जब किसी सत्ताधारी दल ने करने की कोशिश की है, हम लोगों ने भारत आदिवासी पार्टी की विचारधारा के विधायकों ने उसको बुलंद तरीके से विधानसभा में उठाने का काम किया है। मेरे युवा साथियों, बड़े बुजुर्गों, आप सबको पता है कि मेरे विधायक बनने से किन लोगों को तकलीफ थी। आज मैं जेल से बाहर आया हूं, मुझे जरा सा भी पता नहीं है कि किसने क्या कहा है, लेकिन अगर मेरी बात का जिस किसी के पेट के अंदर अगर दर्द होगा वो पहले बोलेगा, समझ जाना वो चोर है। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं और ना ही किसी को कह रहा हूं, लेकिन राजस्थान की पूरी विधानसभा पूरी जनता जानती हो, पूरे हमारे बांसवाड़ा जिले के और भील प्रदेश के लोग जानते हैं कि ये करने वाला कौन है। इसलिए मेरे साथियों, ये जो स्थितियां आई हैं, उन स्थितियों से हम सबको मिलजुल के निपटना है। मैं इस अवसर पर यही कहूँगा कि हमारी विचारधारा भाईचारे की विचारधारा बढ़ाने का काम करती है। प्रकृति